जय श्री कृष्ण। दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गीता ज्ञान धार्मिक व पुरानी कथा पर। पुरुषोत्तम मास यानी अधिक मास की इस पावन कथा श्रृंखला में आज हम प्रवेश कर रहे हैं छठे दिन की कथा में। दर्शकों, पिछले दिनों की कथाओं में हमने जाना कि इस महीने में सत्य, मौन, क्षमा और अहंकार का त्याग करना हमें भगवान विष्णु के एक करीब ले जाता है। आज छठे दिन की कथा में एक ऐसी बुराई से बचने की सीख देगी जो हमारे अच्छे से अच्छे कर्मों और पुण्य को नष्ट कर देती है, और वह बुराई है लोभ यानी लालच। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पावन कथा। कथा के छठे दिन राजा दृढ़ हाथ जोड़कर महर्षि वाल्मीकि से प्रश्न करते हैं, हे गुरुदेव, मनुष्य का वह सबसे बड़ा शत्रु कौन सा है जो उसकी कठिन पूजा पाठ और तपस्या का फल भी उससे छीन लेता है? कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। महर्षि वाल्मीकि मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे राजन, मनुष्य का सबसे बड़ा और गुप्त शत्रु है लोभ यानी लालच। लालच के वश में होकर इंसान सही और गलत का अंतर भूल जाता है और पाप की राह पर चल पड़ता है। इस विषय को समझाने के लिए मैं तुम्हें एक प्राचीन काल के एक लालची ब्राह्मण की कथा सुनाता हूँ। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, प्राचीन समय में अवंती नगर में एक धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह नाम का तो ब्राह्मण था, लेकिन उसके कर्म बिल्कुल अधार्मिक थे। उसका पूरा जीवन सिर्फ एक ही सोच में बीतता था कि कैसे और ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाया जाए। धन कमाने के लिए वह लोगों से धोखा देता, झूठ बोलता, जुआ खेलता और गरीबों का हक मारता था। उसके पास धन तो बहुत था, लेकिन उसके मन में संतोष नहीं था। उसने जीवन में कभी भी भगवान का नाम नहीं लिया था और न ही कभी कोई पुण्य का काम करता था। एक बार धनेश्वर व्यापार के सिलसिले में एक दूसरे शहर गया। संयोग से उस समय वहां पुरुषोत्तम मास चल रहा था। धनेश्वर जिस धर्मशाला में रुका, वहां देश विदेश से आए कई परम भक्त और साधु संत ठहरे हुए थे। वे सभी संत रोज सुबह उठकर नदी में स्नान करते, भगवान विष्णु के कीर्तन गाते और रोज शाम को नियम से पुरुषोत्तम मास की पावन कथा सुनते थे। धनेश्वर को धर्म कर्म में कोई रुचि नहीं थी, लेकिन वहां जगह की कमी के कारण उसे मजबूरी में उन्हीं भक्तों के बीच उठना, बैठना और सोना पड़ता था। अब चमत्कार देखिए, अनजाने में ही सही, पर धनेश्वर के कानों में रोज सुबह शाम भगवान का नाम और पुरुषोत्तम मास की कथा पढ़ने लगी। क्योंकि वहां सभी लोग व्रत रख रहे थे, तो उसे भी मजबूरी में दिन में सिर्फ एक ही बार सात्विक भोजन मिल पाता था। इस तरह उसने अनजाने में ही पुरुषोत्तम मास के कठिन नियमों का पालन कर लिया। कुछ समय बाद धनेश्वर की मृत्यु हुई तो यमराज के भयानक दूत उसे लेने आए। धनेश्वर के पाप का घड़ा पूरी तरह भरा हुआ था, इसलिए यमराज ने आदेश दिया, इस लालची और धोखेबाज को तुरंत नरक की धधकती आग में डाल दो। जैसे ही यमदूत उसे नरक की ओर ले जाने लगे, तभी वह आसमान से एक दिव्य रोशनी चमकी और भगवान विष्णु के पार्षद सुदर्शन चक्र की आभा के साथ वहां प्रकट हो गए। उन्होंने यमदूतों को रोका और कहा, रुको, तुम इस ब्राह्मण को नरक नहीं ले जा सकते। इसने जीवन के आखिरी समय में पुरुषोत्तम मास का व्रत किया है और उसकी कथा सुनी है। यमदूतों ने हैरान होकर कहा, लेकिन इसने तो यह सब मजबूरी में और अनजाने में किया है। इसके मन में कोई श्रद्धा नहीं थी। तब भगवान के पार्षदों ने उत्तर दिया, पुरुषोत्तम मास इतना पवित्र और शक्तिशाली है कि इसमें अनजाने में भी अगर कोई इसके नियमों के बीच रह ले या कथा सुन ले, तो उसके जन्मों जन्मों के पाप भस्म हो जाते हैं। लालच का नरक अब इसके जीवन से खत्म हो चुका है। धनेश्वर के सारे पाप धुल गए हैं और उसे नरक के बजाय सीधा वैकुंठ धाम में स्थान मिला। कथा का सार और आज का विशेष नियम। तो प्रिय दर्शकों, पुरुषोत्तम मास के छठे दिन की कथा हमें सिखाती है कि संतोष ही सबसे बड़ा धन है। हमें लालच से दूर रहना चाहिए, क्योंकि लालच इंसान को पतन की ओर ले जाता है। पुरुषोत्तम मास की महिमा। इस महीने की कथा इतनी शक्तिशाली है कि इस अनजाने में भी सुनी गई कथा हमारा कल्याण कर सकती है। आज छठे दिन का नियम। आज के दिन भगवान विष्णु के वामन और परशुराम स्वरूप का ध्यान किया जाता है।
पूजा के बाद भगवान से प्रार्थना करें कि वे आपके मन को शांत और संतोषी बनाए रखे। कमेंट में जय श्री कृष्ण या ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना ना भूले। अगर आपको हमारी यह सीरीज पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल गीता ज्ञान धार्मिक व पौराणिक कथा को सब्सक्राइब जरूर करें। कल मिलेंगे साथ ही दिन की कथा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।